वेलकम स्टूडेंट्स। गिवन फिगर के मुताबिक हमें जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि एक हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के ही पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन जाए। इसको कहते हैं जी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास है जी, चलिए मैं इसको ओ से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब हमने जो बात प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि जो डी वर्टेक्स पे यानी डी कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है और जो बी वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है ये हमने आपस में इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है, जिसे मैं एंगल 1 और 2 प्रूव कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ए एंगल, ठीक, यहाँ चले मैं इसको कलर इसका डिफरेंट करके बता देता हूँ जी। ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है और फिर हमारे पास जो ये एंगल बन रहा है सी वर्टेक्स पे एक्सटीरियर, ये हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, जो हमारे पास डी वर्टेक्स और बी वर्टेक्स पे एंगल बन रहे हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर। देखिए जी, इसमें अगर चले इस एंगल की हम बात करते हैं जो कि एंगल 2, और इससे मैं कह देता हूँ कि ये एंगल हमारे पास है जी ए, ठीक है, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये एंगल जो है हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इस तरह से कहूँगा मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल 2, ये बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर आप देखें तो ये कंप्लीट 180, यानी यहाँ पर एक हमारे पास जो है वो स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। तो ये हम लिख सकते हैं कि जी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। ये आगे जी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास। इसी तरह से अगर हम इस डी वर्टेक्स की बात करते हैं कि ये एंगल जो हमारे पास होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ये बात हम जानते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक। तो यहाँ से भी, और हम इसको इस बात को इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इसके इस डायगोनल को इस तरह से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ठीक, तो आप ये देखें कि एक हमारे पास ये एंगल बन रहा है, ठीक, ट्राइंगल के 3 इंटरनल एंगल का सम होता है जी 180 डिग्री। अब ये एक एंगल और ये हमारे पास ये दूसरा एंगल जो है, अब ये कंफर्म बात है कि इन दोनों का सम, बेशक ये एंगल 90 से कम हो या 90 से ज़्यादा हो, ये जिस वक्त हम इन दोनों अपोजिट एंगल्स को सम करेंगे ये एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का आएगा, ठीक। तो क्वाड्रिलेटरल के केस में ये बात हम समझ सकते हैं। यहाँ पर फिर हम लिखेंगे जी मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल ए, ये भी 180 डिग्री है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पर, तो यहाँ से फिर ये हमारे पास रिजल्ट आता है कि दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास क्या हो जाएंगी जी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल 2 इज इक्वल टू मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल ए। अब देखें जी, इसमें हमारे पास जो एंगल ए है वो बोथ साइड पे ऐड हो रहा है। अगर मैं इसका एडिटिव इन्वर्स जो कि नेगेटिव ऑफ मैयर एंगल ए होगा, अगर मैं बोथ साइड पे इसे ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास जो एंगल ए है मैयर एंगल ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या रह जाएगी जी, इक्वेशन जो मेरे पास रहेगी होगी मैयर एंगल 2 इज इक्वल टू मैयर एंगल 1, ठीक। यानी ये रिजल्ट हमारा फिर प्रूव हो जाता है कि हमारे पास जो जिस तरह से ये, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें जो हमने प्रूव करनी थी कि मैयर एंगल, इसको मैं और करके ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मैयर एंगल जो हमारे पास 1 है ये बेसिकली डी है, ठीक, जबकि जो हमारे पास 2 है ये मैयर एंगल सी बी ई है, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं कि मैयर एंगल सी बी ई और जो मैयर एंगल डी हैं ये आपस में क्या है जी, इक्वल है। सिमिलरली अगर हम इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहते हैं तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से हम प्रूव करेंगे कि अगर हम मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल जो हमारे पास इंटरनल एंगल सी बन रहा है इनका सम करें तो ये 180 डिग्री आएगा। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर जो 3 एंगल बन रहा है, और चलें इसको बी कह देते हैं, तो 3 और बी का सम भी हमारे पास 180 बनेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं, जो कि आपके लिए क्या जी, होमवर्क है। तो हमने समझा किस तरह से हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को यहाँ पर समझा और उसका जो रिजल्ट था वो प्रूव किया।